आज के तारीख की यह सबसे बड़ी खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था, यह माहौल यानी कि यह युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर की घोषणा हो गई है। सीज फायर कहने का मतलब होता है कि न तो अब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होगी और न ही अब भारत की तरफ से गोलीबारी होगी। देखिए, आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को अपना औकात दिख गया है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि इस बार हम लगता है कि पूरे तरीके से परास्त हो जाएंगे, इस बार हमें घुटने पर ला देगा भारत, और इसलिए वह पहले ही सचेत हो गया। आप लोगों को अगर जानकारी हो तो अच्छी बात है। 1971 के युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को हराया था, और उसके बाद हुआ कारगिल का युद्ध 99 में, उसमें भी पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था भारत ने। और एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किया हमारे वीर जवानों ने। तो एक बार हम अपने सभी वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं कि मात्र 2-3 दिन में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का माहौल इसलिए बना था क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, और 22 अप्रैल के आतंकी हमले में लगभग 26-27 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग भारत के थे और उसमें सिंगल एक लोग नेपाल के भी थे जिसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उस पहलगाम अटैक का बदला लिया, और जब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को किया गया तो उसी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसा माहौल बन गया था। लेकिन आज 3:30 बजे के आसपास ही रहा होगा, एग्जैक्ट जो समय है वो 3:45 यानी 3:45 बजे, भारत के डीजीएमओ को फोन करते हैं पाकिस्तान के डीजीएमओ मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत फोन करते हैं और कहते हैं कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम युद्ध बंद करना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं भारत को, ये पाकिस्तान को डर सताने लग गया था कि लगता है अब इस खेल में हम हार जाएंगे। और अंत में उसके बाद दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई और दोनों तरफ से युद्ध विराम करने का फैसला लिया गया, चाहे वो वायु में, चाहे वो स्थल पर, चाहे जल में। यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, सभी को युद्ध विराम के बारे में सूचित कर दिया गया है। लेकिन आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है, क्योंकि पाकिस्तान वाले बड़े लतखोर होते हैं, वे जल्दी सुनते नहीं हैं। बार बार वो सीज फायर का उल्लंघन करते रहते हैं, बार बार उधर से गोलीबारी करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जब ये बातचीत हुई है उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी से कम नहीं है, और वो डायरेक्ट वे में कह दिए हैं पाकिस्तान को कि अगर आगे से आतंकी हमला होता है भारत के ऊपर, अगर एक भी आतंकी हमला होता है तो उसको आतंकी हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको युद्ध का घोषणा माना जाएगा। अगर आतंकी हमला हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है, और हम फिर उसके बाद छोड़ेंगे नहीं, युद्ध स्तर पर लड़ाई करेंगे। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा बोल दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान से भारत डरने वाला नहीं है, बल्कि डर तो पाकिस्तान गया कि वो घुटनों पर आ गया बस 2-3 दिन में, और डीजीएमओ को फोन करना पड़ा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। और उसके बाद भारत के जो विदेश सचिव हैं, जिनका नाम है विक्रम मिस्री, ये ऑफिशियली आकर के अनाउंस किए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो रहा है, सीज फायर हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है इस पर बातचीत हो गई है, लेकिन इसके अलावा और किसी मुद्दे पर बात नहीं हुई है। यह नहीं कि कोई शर्तें पर, कोई नियम पर, बिल्कुल नहीं। शर्त भारत की तरफ से रखा गया कि आगे से आतंकी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आतंकी हमला होता है तो हम उसको युद्ध समझेंगे। यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट बोल दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस सचेत के बाद पाकिस्तान मान जाएगा? अरे, जो जीवन भर का लतखोर है, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक तो वो सिर्फ और सिर्फ यही करते आ रहा है, और क्या वो आपको लगता है कितनी आसानी से मान जाएगा? हमें तो नहीं लगता है, हमें तो विश्वास नहीं है कि आगे से वो मान जाएगा कि हम आतंकी हमला नहीं कराएंगे। जो आतंकवादियों के बड़े बड़े आका पाकिस्तान में बैठे हैं
वहीं पर उनको पनाह मिलता है, वो क्या करेंगे? उनका तो जॉब ही यही है, उनका तो नौकरी ही यही है कि आतंकवादी हमला करवाना। वो कैसे मानेंगे? ये आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल भारत और पाकिस्तान में जो कार्रवाई हो रही थी उसको रोकने पर सहमति बन गई है। लेकिन इस सहमति के बारे में सबसे पहले, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ, इसके बारे में सबसे पहले खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिए। यहां पे उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्वीट करके कहा कि ये अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की घोषणा हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे वीर जवानों को मानना पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान को 2-3 दिन के अंदर ही घुटनों पे ला दिया। ये तो भाई हमारे देश के सिपाहियों का मतलब कथी हौसला कहिए, आत्मसमर्पण कहिए, जिन्होंने अपने जान की चिंता न करते हुए झोंक दिया अपनी पूरी ताकत। अब पूरी ताकत लगा कहां भाई? अभी तो ड्रोन का खेल है, मतलब खेल हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहा था, भारत वाला उड़ा दे रहा था। वो जो मतलब उसका जो सबसे बड़ा विमान है F-16, उस पर वो बड़ा घमंड करता था कि हमारे पास ये है, भारत उसको चुटकियों में गिरा दिया। तो उन लोगों को लगने लगा था कि इस बार हमें छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अब हमें बेहद खुशी है कि चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंद हो गया है। क्योंकि अगर युद्ध होता तो सिर्फ सैनिक की जान नहीं जाती है युद्ध में, आम जनता की भी जान जाती है, बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। और जो सिविलियंस जो सिविलियंस बच जाते हैं, जो लोग नहीं मरते हैं, उन पर महंगाई की मार होती है। युद्ध के बाद हर एक चीज का ये जो दाम है वो बहुत महंगा हो जाता है, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये युद्ध होता तो कहीं ना कहीं भारत की जनता को इस महंगाई का मार झेलना पड़ता। हम कोशिश करेंगे कि एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताएं कि अगर युद्ध होता है तो उससे आम जनता पर क्या फर्क पड़ता है, आम जनता को कितना नुकसान उठाना पड़ता है युद्ध के कारण। ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा कि युद्ध के कारण सिर्फ फौजियों को ही नुकसान सहना पड़ता है, नहीं, आम जनता को लंबे समय तक बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ता है। तो फाइनली आप लोगों को यह सूचित करने के लिए हमने वीडियो बनाया कि अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध बंद हो गया है। लेकिन बीच में जो माहौल बना हुआ था उससे तो यही लग रहा था कि अब आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन फाइनली अब सब कुछ बंद हो गया है। तो उम्मीद है कि अब आगे शांति का माहौल होगा और सब लोग अब अपने अपने काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये जो 3-4 दिन का माहौल गड़बड़ाया है, अब आगे उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की तरफ से आगे भी क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि हमें पाकिस्तान पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।